जरा सोचो, एक शरीफ आदमी जेल में जाकर दुनिया की सबसे बड़ी गैंग का लीडर बन जाए। मेरा नाम है श्री और आप सभी का एक्सप्लेनर श्री में स्वागत है। तो कहानी की शुरुआत होती है जेकब नाम के एक आदमी से, जो कैलिफोर्निया में एक स्टॉक ब्रोकर की नौकरी करता था। वो अपनी पत्नी कैथरीन और बेटे जोशुआ के साथ एक आराम की जिंदगी जी रहा था। एक रात जेकब और उसकी पत्नी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके घर वापस लौट रहे थे, पर अचानक उनके साथ एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें जेकब के एक दोस्त की जान चली गई। हालांकि यह एक्सीडेंट था, लेकिन फिर भी जेकब को शराब पीकर गाड़ी चलाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में सुनवाई के बाद जज ने उसे 7 साल की सजा सुनाई। ये सब देखकर कैथरीन बिल्कुल टूट गई और वो अपने पति के बिना रहने को तैयार नहीं थी। खैर, फिर जेकब को कैलिफोर्निया जेल में लाया गया और तब वो काफी डरा हुआ था। असल में उसने पहले से ही जेल में होने वाली लड़ाइयों और मर्डर्स के बारे में सुन रखा था। तब जेकब ने बहुत सोचा कि आखिर वो जेल में सुरक्षित कैसे रहेगा। जब जेल में उसका पहला दिन था तो उसकी मुलाकात एक कैदी से हुई, जो दिखने में तो काफी कमजोर था। फिर रात को उसने देखा कि कुछ ताकतवर कैदियों ने मिलकर दूसरे कैदी का बलात्कार किया, और तब वो समझ गया कि भाई, अगर यहाँ पे जिंदा रहना है तो तगड़ा तो बनना ही पड़ेगा। उसे बाकी सबको अपनी ताकत का सबूत देना ही होगा, नहीं तो उसे भी कमजोर कैदियों की तरह कुचल दिया जाएगा। फिर अगले दिन अनजाने में जाकर जेकब की एक कैदी से मुठभेड़ हो गई, जो दिखने में तो काफी ताकतवर था। इसी वजह से जेकब को 30 दिन तक एक कमरे में बंद रहने की सजा मिली। लेकिन उस दिन बॉल्स नाम का एक कैदी सब कुछ देख रहा था। वो जेल का एक जाना माना गुंडा था और जेकब की हिम्मत देखकर वो काफी प्रभावित हुआ। जेकब की 30 दिन की सजा पूरी होने के बाद बॉल्स ने तुरंत उसे अपने ग्रुप में शामिल होने का मौका दिया। उसने जेल में ही जेकब को सुरक्षा देने का वादा किया, लेकिन इसके बदले जेकब को उसके लिए कुछ काम करने होंगे। ये सुनकर जेकब ने भी बिना सोचे समझे हाँ कर दी। फिर एक दिन कैथरीन जेल में जेकब से मिलने आई और उससे कहा कि उनके पैसे अब खत्म हो रहे हैं और अब जोशुआ को आगे पढ़ाने के लिए उसे खुद नौकरी करनी होगी। इधर जेल में जेकब बॉल्स के बताए हुए काम करने शुरू कर दिए थे। एक दिन उसने गार्ड्स को चकमा देकर ड्रग्स की स्मगलिंग की, लेकिन जेकब को एक काम आसानी से करते हुए देख बॉल्स ने उसे और भी खतरनाक काम दिए। इस बार जेकब को एक कैदी का खून करना था, क्योंकि बॉर्डर्स को शक हो गया था कि वो उससे गद्दारी कर रहा था। जेकब ने आज तक किसी को नहीं मारा था, इसीलिए वो थोड़ा हिचकाने लगा। लेकिन अगर उसने ये काम पूरा नहीं किया तो जेल में सुरक्षित रहने के लिए उसने अब तक जो भी मेहनत की थी सारी बेकार हो जाएगी, और अब तो बिना सुरक्षा के दुश्मन गैंग के लोग उसे मार ही डालेंगे। इसीलिए आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और उस कैदी को जान से मार डाला। अपनी जिंदगी का पहला कत्ल करने के बाद जेकब को काफी बुरा लगा, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। धीरे धीरे पूरी जेल में लोग जेकब को नाम से पहचानने लगे। अब उसने लंबी दाढ़ी रख ली थी और शरीर पर कई टैटूज बनवाकर वो एकदम गैंगस्टर की तरह दिखने लगा था। एक दिन जेकब की गैंग के साथ ही शॉटगन ने हेरमैन के बारे में बताया। हेरमैन जेल की एक बहुत ही खतरनाक गैंग का लीडर था। कुछ दिन बाद जेल में सभी ताकतवर गैंग के बीच में लड़ाई छिड़ गई, जिसमें जेकब को ना चाहते हुए भी हिस्सा लेना पड़ा। पर इसी मौके का फायदा उठाकर उसने हेरमैन का विश्वास जीत लिया, क्योंकि जब एक कैदी ने हेरमैन पर हमला किया तो जेकब ने तुरंत बीच में कूदकर उसे मार डाला। ये देखकर हेरमैन के मन में जेकब के लिए इज्जत
हद बढ़ गई, क्योंकि अगर जेकब ना होता तो शायद वो जिंदा न बच पाता। लेकिन जेकब की हरकत कैमरा में रिकॉर्ड हो गई, इसीलिए कोर्ट ने उसकी सजा 9 साल और बढ़ा दी। ये सुनकर कैथरीन और भी परेशान हो गई। इसके बाद जेकब ने भी अपने परिवार से सारे रिश्ते तोड़ लिए। उसने कैथरीन से कहा कि मुझे भूल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। इस घटना के बाद जेकब को कोकन जेल में भेज दिया गया, जहां देश के सबसे खूंखार कैदियों को रखा जाता था। वहां जेकब को पता चला कि रेडवुड नाम का एक कैदी वहां का सबसे ताकतवर आदमी है। जब जेकब की मुलाकात अगले दिन रेडवुड से हुई तो उसने बताया कि मुझसे भी ज्यादा ताकतवर एक आदमी है। इस जेल में सभी लोग द बीस्ट के नाम से जानते हैं, लेकिन बीस्ट को ही एक अलग पिंजरे में कैद किया गया था और किसी को भी उससे मिलने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि वो बेहद खतरनाक है। जेकब ने सोच लिया कि कुछ भी करके इससे मिलकर रहेगा, इसीलिए उसने जानबूझकर जेल के सबसे खतरनाक कैदी से लड़ाई की। जेकब की ये मेहनत बेकार नहीं गई। जेकब इसको एक खबर मिली कि जेकब ने सिर्फ उससे मिलने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, तो वेस्ट काफी खुश हुआ और उसने रॉबर्ट नाम के एक गार्ड को हुक्म देकर जेकब को अपने पास बुलाया और उसने रॉबर्ट नाम के एक गार्ड को हुक्म देकर जेकब को अपने पास बुलाया। हालांकि बीस्ट एक कैदी था, लेकिन वो दुनिया की सबसे बड़ी गैंग का लीडर था, इसीलिए वो जेल के अंदर होते हुए भी अपने सारे धंधे चला रहा था और उसने सभी गार्ड्स को खरीद रखा था ताकि कोई और कैदी उस पर हमला करने की जरूरत ना कर सके। जल्द ही जेकब के लगन से खुश होकर बीस्ट ने उसे अपना राइट हैंड बना लिया। देखते ही देखते जेकब की सजा भी कम हो गई और कुछ साल बाद उसे रिहा कर दिया गया। जब बीस्ट को इसकी खबर मिली तो उसने जेकब को सुरेन ओस गैंग के साथ हथियारों की डील करने का जिम्मा सौंपा। जेकब फिर से जुर्म की दुनिया में नहीं जाना चाहता था, लेकिन जेकब उसके परिवार को मारने की धमकी दी तो यह जेकब को उसकी बात माननी पड़ी। जेल से निकलने पर उसकी मुलाकात शॉटगन और बाकी कई कैदियों से हुई जो पहले ही जेल से रिहा हो गए थे। रिहा होने के बाद जेकब काफी हल्का महसूस कर रहा था। हालांकि उसने अपने परिवार से नाता तोड़ लिया था, लेकिन वो अब भी उनके साथ फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था। खैर, एक दिन शॉटगन ने जेकब को एक पार्टी में बुलाया, लेकिन अचानक वहां जोरदार हमला हो गया जिसका सीधा मकसद जेकब को मारना था। लेकिन इसके पीछे आखिरकार किसका हाथ था ये जेकब नहीं जानता था। लेकिन इस घटना के बाद वो अपने साथ रहने वालों से चौकन्ना हो गया। फिर अगले दिन जेकब से मिलने पहुंचा, जो अब जेल से रिहा हो चुका था। उसने बीस और सुरेन उसकी डील के बारे में उससे बात की। बाद में वो छुप छुपा कर अपने पत्नी से मिलने गया और उसे घर चलाने के लिए कुछ पैसे दिए। हालांकि कैथरीन उससे पैसे लेने से तैयार नहीं थी, लेकिन जेकब उसके हाथ में पैसे थमाकर वहां से चला आया। वो आज भी अपनी पत्नी और बेटे से उतना ही प्यार करता था, लेकिन फिर उसने कसम खाई कि वो आज के बाद उनसे कभी नहीं मिलेगा। लेकिन फिर एक दिन कैथरीन जोशुआ के साथ खुद उससे मिलने पहुंची। उन्हें देखकर जोशुआ काफी घबरा गया और इससे पहले कि किसी गैंग का कोई आदमी देख ले, उसने कैथरीन और जोशुआ को तुरंत वहां से जाने को कहा। लेकिन जोशुआ अपने पिता से कहने लगा कि वो उनसे दूर नहीं रहना चाहता। जेकब को फिर से उनके साथ रहने को कहा और फिर जो भी होगा वो मिलकर उसका सामना करेंगे। हालांकि जेकब खुद अपने बेटे से दूर रहकर तरस रहा था, लेकिन उसके पास कैथरीन और जोशुआ को दूर रखने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। अगर गैंगस्टर को उनके बारे में पता चल गया तो वो कभी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। आखिरकार जोशुआ और कैथरीन के जाने के बाद जेकब फूट फूट कर रोया और फिर उसने सब कुछ खत्म करने का फैसला किया ताकि कोई उसके परिवार की तरफ आंख उठाकर भी ना देख सके।
वही दूसरी ओर ऑफिसर एड को जेकब और सुरेन ओस के बीच हुई हथियारों की डील की खबर मिली। असल में इसके पीछे शॉटगन का ही हाथ था, क्योंकि जेकब को बिस्ट में आगे बढ़ता हुआ देख उसे जलन होने लगी थी। तब जाकर दुनिया की सबसे खतरनाक गैंग के लीडर का राइट हैंड बन गया था। इसीलिए शॉटगन उसे खत्म करना चाहता था। लेकिन जेकब भी कोई दूध पीता बच्चा नहीं था। वो भी पहले से जानता था कि उस पर हुए सारे हमले शॉटगन ने ही करवाए थे। इसीलिए जेकब ने मौका देखकर शॉटगन को जान से मार डाला और साथ ही उसका फोन चुरा लिया। तब उसे पता चला कि शॉटगन ने जानबूझकर कुछ हथियार अपने पास छिपाए थे, जिन्हें वो बाद में महंगे दामों पर बेचने वाला था। फिर जब जेकब और सुरेन की मीटिंग का दिन आया तो जेकब ने शॉटगन के फोन से पुलिस को मीटिंग की खबर दे दी। शॉटगन का मैसेज आते ही पुलिस और स्क्वाड टीम तुरंत उस जगह पर पहुंच गई और फिर चारों ओर से फायरिंग होने लगी। जल्द ही पुलिस ने जेकब को गिरफ्तार करके फिर से जेल में डाल दिया और आखिरकार कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। बाद में ऑफिसर एड ने उसे ऑफर दिया कि अगर वो बिस्ट के खिलाफ गवाही देने को तैयार हो जाएगा तो उसकी पूरी सजा माफ कर दी जाएगी। लेकिन जेकब ने उसका यह ऑफर ठुकरा दिया। आखिरकार जेकब को वापस कोरकन जेल में लाया गया, जहां बिस्ट को पहले से ही सब कुछ पता लग गया था कि जेकब ने पुलिस को खबर करके हथियार की डील चौपट कर दी थी। तभी इसने गुस्से में जेकब के परिवार को मारने की धमकी दी। लेकिन जेल में घुसने से पहले ही जेकब पूरी तैयारी करके आया था। वो अपने साथ एक ब्लेड छुपा कर लाया था और उसने गार्ड से हथकड़ियों की चाबी भी चुरा ली थी। अगले दिन बिस्ट ने फिर से जेकब के परिवार को खत्म करने की धमकी दी, क्योंकि जेकब ने उससे गद्दारी की थी। खैर, जब रॉबर्ट नाम के गार्ड ने जेकब को पिंजरे से बाहर निकाला तो उसने रॉबर्ट पर हमला करके बिस्ट के पिंजरे की चाबी ले ली। फिर उसने रॉबर्ट को अपने पिंजरे में बंद करके उसका पिंजरा खोल दिया। बिस्ट के बाहर आते ही वो दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई और दोनों ही खून से लथपथ हो गए। पर आखिरकार जेकब ने ब्लेड से हमला करके बिस्ट को मार डाला। इसके बाद उसने रॉबर्ट को पैसों का लालच देकर उससे गवाही देने को कहा। जेकब ने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए उसको मारा है, जिसका मतलब ये होगा कि मामला मर्डर का नहीं है बल्कि सेल्फ डिफेंस का होगा। आखिरकार रॉबर्ट भी मान गया और इसी के साथ जेकब जेल का सबसे ताकतवर कैदी बन गया, जिससे अब सभी लोग खौफ खाते थे। और अब वो बिस्ट को हटाकर दुनिया की सबसे खतरनाक गैंग का लीडर बन चुका था। आखिरकार अब उसका परिवार खतरे से बाहर था, इसीलिए उसने बाकी के हथियारों की खबर पुलिस को दे दी। बाद में उसे जोशुआ का एक खत मिला, जिसमें लिखा था कि अब कैथरीन जोशुआ अपनी जिंदगी में खुश है और उन्होंने जेकब को माफ भी कर दिया है। इसके बाद जेकब ने अपने परिवार के साथ पुरानी तस्वीरें देखी तो उसकी आंखें भर आई। उसने जानबूझकर अपनी आजादी को दांव पर लगाकर बिस्ट को मारना सही समझा, क्योंकि सिर्फ इसी तरह वो अपने परिवार की जिंदगी को खतरे से बाहर निकाल सकता था। तो ये मूवी यहाँ पर एंड होती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।